ये सोच के मत आइएगा कि सारे टीचर्स आपको डायरेक्ट इंग्लिश में पढ़ाएंगे। तो डिग्री ही नहीं मिली तो भाई एफएमजी पासिंग रेशियो कहाँ से आएगा। आई एम टीनू दैया फ्रॉम एमएस एजुकेशन। जब भी किसी यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करते हो तो ये सब पॉइंट्स देखे जाते हैं। सो आज की वीडियो आपकी तुला स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के बारे में होने वाली है। तो तुला स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी का भाई फर्स्ट ईयर में टोटल खर्चा कितना हो जाता है, भाई 6 इयर्स तक का टोटल खर्चा कितना हो जाता है। भाई ये यूनिवर्सिटी जो है आपकी मॉस्को से जस्ट 180 किलोमीटर दूर है, जस्ट 180 किलोमीटर दूर पड़ती है और 1931 में बनी थी। सो बहुत ही पुरानी यूनिवर्सिटी है। मैं हर पॉइंट आपका भाई एक्सप्लेन करूंगा और आप फाइनली खुद कंक्लूड कर लोगे कि भाई ये यूनिवर्सिटी आपको सिलेक्ट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। और अगर वीडियो स्किप कर देते हो तो भाई कोई ना कोई एक पॉइंट छोड़ जाओगे और हर पॉइंट की हम डिसएडवांटेजेस या एडवांटेजेस भी बताने वाले हैं, तो वो आपका सबसे मेन पॉइंट हो जाता है। और ये जो पॉइंट्स हम आपके एक्सप्लेन करने वाले हैं ये वो पॉइंट्स है भाई जो आपको गूगल पर भी नहीं मिलते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा क्योंकि हम इस चैनल पे आपकी सारी इंफॉर्मेशनल वीडियोस डालते रहते हैं एमबीबीएस अब्रॉड के रिगार्डिंग। एजुकेशन है तो मुमकिन है। एमएस एजुकेशन है तो मुमकिन है। आपको तुला स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करनी चाहिए या नहीं सिलेक्ट करनी चाहिए, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तुला स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी भाई आपकी तुला सिटी में है और 1930 में एस्टेब्लिश हुई थी। भाई बहुत ही पुरानी यूनिवर्सिटी है और तुला सिटी की मैं बात करूँ तो बहुत ही खूबसूरत सिटी है। मतलब दूर दूर के लोग यहाँ पे जो है ट्रैवलिंग करने के लिए भी आते हैं, विजिटिंग करने के लिए आते हैं। तो अपने आप में बहुत खूबसूरत शहर है, तो इसलिए हम इसको पॉजिटिव पॉइंट देंगे। अगर मैं मॉस्को से डिस्टेंस की बात करूं तो भाई वो आपका 180 किलोमीटर दूर है, ये मॉस्को से पड़ जाती है। ठीक है, तो बहुत ही मॉस्को के पास में है भाई, बहुत पास पड़ जाती है। तो आपका भाई मॉस्को डायरेक्ट आपकी फ्लाइट आती है। ठीक है, ट्रैवलिंग की भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ये भी आपका जो है पॉजिटिव पॉइंट हो गया। क्यों भाई, मॉस्को के पास पड़ रही है तो बहुत ही बड़ा पॉजिटिव पॉइंट हो जाता है ये इस यूनिवर्सिटी का। ठीक है, अगर मैं रिकॉग्नाइजेशन की बात करूं तो भाई ये जो है आपकी एनएमसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी है और WHO सर्टिफाइड भी है। तो यहाँ पे भी हम इसको जो है पॉजिटिव पॉइंट देंगे। ठीक है, अगर मैं आपकी टीचिंग मीडियम की बात करूं तो भाई ये यूनिवर्सिटी आपकी इंग्लिश यूनिवर्सिटी है। कुछ ट्रांसलेटर आपकी हर यूनिवर्सिटी में होते हैं, तो तुला स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में भी भाई आपको ट्रांसलेटर्स मिलेंगे। तो ये सोच के मत आइएगा कि सारे टीचर्स आपको डायरेक्ट इंग्लिश में पढ़ाएंगे। तो भाई ये इसका एक नेगेटिव पॉइंट भी हो जाता है। लेकिन ड्यूरेशन और अगर बजट की बात करूं तो भाई आपकी जो एमबीबीएस है 6 इयर्स में कंप्लीट होती है। ठीक है, और अगर मैं बजट की बात करूं तो भाई बजट इसका आपका 3,20,000 जो है इसकी फीस पड़ जाती है फर्स्ट ईयर में, जो कि बहुत ही एक एवरेज फीस है। भाई ना तो इसको सस्ती बोल सकते हैं ना इसको महंगी बोल सकते हैं। और मॉस्को के पास अगर आपको इतनी फीस में पढ़ने का मौका मिल रहा है तो भाई इससे बढ़िया बात तो हो ही नहीं सकती। तो इसको हम यहाँ पे पॉजिटिव पॉइंट देंगे। वर्ल्ड रैंकिंग एंड कंट्री रैंकिंग की बात करें तो भाई वो इस यूनिवर्सिटी की बहुत अच्छी हो जाती है, इसको भी यहाँ पे हम पॉजिटिव पॉइंट देंगे। यहाँ पे पढ़ रहे हैं तो भाई 65 स्टूडेंट्स हैं। तो भाई आपका ये नहीं है कि भाई बिल्कुल ही न्यू यूनिवर्सिटी है कि भाई कोई भी इंडियन स्टूडेंट नहीं है। तो यहाँ पे भी हम इसको पॉजिटिव पॉइंट देना चाहेंगे कि भाई आपके इंडियन सीनियर्स है यहाँ पे। ठीक है, तो एफएमजी पासिंग रेशियो की बात करूँ तो भाई एफएमजी पासिंग रेशियो इसका कोई भी नहीं है, नो एफएमजी पासिंग रेशियो। तो यहाँ पे हम इसको नेगेटिव पॉइंट देंगे। नेगेटिव पॉइंट क्यों देंगे, क्योंकि भाई आपके 2023 में तो स्टूडेंट्स आना शुरू हुए हैं, तो डिग्री ही नहीं मिली तो भाई एफएमजी पासिंग रेशियो कहाँ से आएगा। तो ये थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। इंडियन मैथ्स की अगर बात करूं तो जी हाँ, यहाँ पे आपकी इंडियन मैथ्स मिलती है, तो भाई ये आपका पॉजिटिव पॉइंट हो गया। ठीक है, कैंपस की अगर मैं बात करूं तो भाई आपका बहुत ही ब्यूटीफुल कैंपस है, बहुत ही खूबसूरत सिटी है। यूनिवर्सिटी और हॉस्टल के बीच में जो होता है आपका थोड़ा सा डिस्टेंस भी पड़ता है। जी हाँ, विद इन 3 किलोमीटर की रेंज में आपकी जो है यूनिवर्सिटी और मेन बिल्डिंग जो है और आपका हॉस्टल पड़ता है। तो कहीं ना कहीं एक नेगेटिव पॉइंट हो जाता है इसका। जी हाँ, लेकिन पॉजिटिव पॉइंट यहाँ पर ये हो जाता है कि भाई आपकी जो बस फैसिलिटी बहुत अच्छी है। तो यूनिवर्सिटी और हॉस्टल के बीच में और बाकी जो अलग बिल्डिंग्स भी पड़ती है उनके बीच में जो है आपके बस की फैसिलिटी बहुत बढ़िया हो जाती है। तो ये इसका पॉजिटिव पॉइंट हो गया। जी हाँ, देखिए अगर मैं आपकी क्लाइमेट की बात करूं तो भाई 22 डिग्री सेल्सियस जो होता है वो आपका मैक्सिमम टेम्परेचर जाता है, जो कि बहुत ही अच्छा टेम्परेचर हो गया भाई। और -12 तक आपका नेगेटिव में टेम्परेचर जाता है। अगर आपको इस यूनिवर्सिटी का कंक्लूजन अगर समझ नहीं आया है तो आप हमें डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो और भैया हमसे इसका कंक्लूजन जान सकते हो। तो जो आपकी फीस है भाई वो आपकी 3,20,000 रूबल हो जाती है। ठीक है, अब अगर मैं आपकी टोटल 6 ईयर्स तक की बात करूं तो भाई वो आपकी
20,000 तक पड़ जाती है भाई 6 ईयर्स तक की फीस। अब अगर मैं बात करूँ आपके हॉस्टल्स की, तो भाई हॉस्टल आपके जो है 30,000 तक जाते हैं, जी हाँ। और अगर हॉस्टल्स के डिस्टेंस की बात करूँ तो भाई वो आपके विद इन 3 किलोमीटर पड़ते हैं, यूनिवर्सिटी की मेन बिल्डिंग और हॉस्टल्स के बीच में भाई वो डिस्टेंस आ जाता है। तो एक तरीके से भैया इसका नेगेटिव पॉइंट भी हो जाता है, लेकिन आपको जाते ही गवर्नमेंट हॉस्टल भी मिल जाते हैं। क्यों? क्योंकि भाई इस यूनिवर्सिटी में केवल 2 साल से ही बच्चे जाना शुरू हुए हैं। मेडिकल इंश्योरेंस की बात करूँ तो भाई वो आपका 5,000 तक लग जाता है भाई, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है और भाई आपको मेडिकल फैसिलिटी मिलती है इसके बेस पे। अगर मैं आपकी वीजा की बात करूँ तो भाई वीजा आपका जो है 1920 में वीजा एक्सटेंड हो जाता है, और भाई आपका जो वीजा है आपको हर साल एक्सटेंड कराना पड़ता है, लगभग 2000 आपके लगते हैं। तो 6 ईयर्स तक का भाई आपका 11,520 वीजा का खर्चा आ जाता है। अगर मैं ग्रीन कार्ड की बात करूँ तो ग्रीन कार्ड भाई आपका 10,000 तक खर्च हो जाता है भाई ग्रीन कार्ड में 1 साल का। ग्रीन कार्ड क्या होता है भाई, आपके जो एक मेडिकल डॉक्यूमेंट होता है, और इस मेडिकल डॉक्यूमेंट को जो आपको होता है भाई हर साल एक्सटेंड कराना होता है, और इसके बेस पे आपके मेडिकल चेकअप होते हैं कि भाई आपके ये मेडिकल चेकअप हो गए, और जिसके वो मेडिकल चेकअप हो जाते हैं इसका मतलब वो हेल्दी है, और उसके बेस पे आपको ये ग्रीन कार्ड मिलता है। तो भाई फर्स्ट ईयर की अगर मैं बात करूँ तो भाई 3,66,920 में भाई आपका फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो जाता है। तो भाई आपका 22,01,520 में भाई आपके पूरे 6 ईयर्स कंप्लीट हो जाते हैं, अगर आप तुला स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करते हो। ओके, आप वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम यहाँ पे डे बाय डे ऐसे ही इंफॉर्मेशन डालते रहते हैं एमबीबीएस अब्रॉड के रिगार्डिंग या फिर इंडियन गवर्नमेंट कॉलेज के रिगार्डिंग। सारी तरह की इन्फॉर्मेशन आपको हमारे चैनल पर मिलती रहेगी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। जी हाँ।